तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, को इसमें बोला जाए अगर वर्टेक्स 5 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो जब कोई वर्टेक्स रिमूव होती है, ये जो वर्टेक्स है 5 अगर रिमूव होगी तो क्या होगा, उसके साथ वाली जो एजेज हैं, जो उससे जुड़ी हुई एजेज हैं, वो भी मतलब हट जाएंगी। ठीक, तो आएगा ग्राफ 1 2 3 4। ठीक, अब 5 के साथ देखो ये एज जुड़ी थी, ये एज जुड़ी थी, ये जुड़ी थी, ये जुड़ी थी, तो जब वर्टेक्स हम हटाते हैं तो उसके साथ जो एजेस जुड़ी हुई होती हैं वो भी हट जाती हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो रिमूवल ऑफ एन एज फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली वर्टेक्स हम ये वाली एज जो है हमको रिमूव करनी है, कौन सी, डी सी। ठीक, ठीक है, तो जब हम एज रिमूव करते हैं ग्राफ से, एज को हटाते हैं तो सिर्फ एज ही हटती है, उसके साथ वर्टेक्स नहीं हटती हैं। लेकिन जब हम वर्टेक्स को हटाते हैं तो उसके साथ एज भी हटती है। ठीक, तो जैसे ये वाली अगर हम एज हटाएंगे तो क्या आएगा, ए बी सी एफ डी ई। ठीक, ये वाली जो एज है वो हट जाएगी। ठीक है, अब a vertex is cut vertex or articulation point if its removal or deletion disconnect the connected graph or increase the number of connected component। ठीक है, वो वाली वर्टेक्स जो है कट पॉइंट कहलाएगी, आर्टिकुलेशन पॉइंट कहलाएगी। ठीक है, अगर उसके रिमूव करने से, उस वर्टेक्स को रिमूव करने से अगर जो तुम्हारा ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं कट वर्टेक्स या फिर कट पॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक, या फिर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, मतलब बात वही है, डिस्कनेक्ट हो जाए ग्राफ या फिर जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाए। देखो जैसे अभी देखो बताते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले कंपोनेंट जान लो होता क्या है। अब मैक्सिमली कनेक्टेड सबग्राफ इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक, ठीक है, मैक्सिमली कनेक्टेड सबग्राफ। ठीक है, जो कनेक्टेड सबग्राफ होगा पूरा, मैक्सिमली कनेक्टेड सबग्राफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। ठीक, जैसे ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, कंपोनेंट है एक। ठीक, कनेक्टेड, मैक्सिमली कनेक्टेड सबग्राफ। अब ये देखो, ये तुम्हारा पूरा क्या है, देखो ये तुम्हारा पूरा क्या है, ग्राफ है। ठीक, ये तुम्हारा दोनों मिला के क्या है, ग्राफ है। और कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा कंपोनेंट क्या होगा, मैक्सिमली कनेक्टेड सबग्राफ। तो देखो ये कनेक्टेड है तो ये कंपोनेंट एक, दो कंपोनेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने कंपोनेंट है, एक दो तीन, तीन कंपोनेंट है। ठीक, अब देखो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस देन ग्राफ इज कनेक्टेड, अदरवाइज ग्राफ इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर कम से कम एक पाथ हो, ठीक है, बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। ठीक है, कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में अगर कम से कम एक पाथ है तो वो कनेक्टेड है, नहीं तो डिसकनेक्टेड है। अब देखो जैसे ये है, ये क्या है, डिसकनेक्टेड है, जैसे यहाँ से यहाँ तुम पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती है, तो क्या है, ये डिसकनेक्टेड है। तो अब और इसके बीच में पाथ नहीं है। ठीक, और साफ साफ भी दिख रहा है ये अलग है, ये अलग है। ठीक, तो ये क्या है, डिसकनेक्टेड। अब ये दोनों देखो डिसकनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते, ना यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों क्या है, डिसकनेक्टेड, ये दोनों डिसकनेक्टेड। ठीक, अब देखो आर्टिकुलेशन पॉइंट निकालना सिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कट वर्टेक्स या आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, ऐसी वर्टेक्स जिसको हम क्या करें, ग्राफ से अगर डिलीट करें या रिमूव करें तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं वो बढ़ जाए। ठीक, अब बताओ, जैसे देखो अगर हम मान लो ई को रिमूव करते हैं, ठीक, ई वर्टेक्स को रिमूव करते हैं, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था ना रिमूवल ऑफ अ वर्टेक्स। अगर हम वर्टेक्स को रिमूव करते हैं तो उसके साथ जो एज जुड़ी होती है वो भी रिमूव होती है। ठीक है, अब देखो तो क्या आएगा, एफ जी एच। अगर मैंने क्या किया, ई को रिमूव किया तो ये आया। ठीक, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़े हैं क्या तुम्हारे, देखो पहले भी तुम्हारा कंपोनेंट कितना था, एक, अभी भी तुम्हारा कंपोनेंट कितने हैं, एक ही तो है, कोई दो अलग अलग तो है नहीं। ठीक, या फिर उसको समझने का क्या तरीका है कि ऐसी वर्टेक्स को डिलीट करो जिससे जो ग्राफ है तुम्हारा डिस्कनेक्टेड हो जाए। तो ठीक है, अब हमने ई को डिलीट किया तो इससे क्या तुम्हारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं, ये अब ई को हटा दिया ना, इसको रिमूव करने से ग्राफ तो है यही है, कोई डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ थोड़े ना है, अलग तो कुछ है नहीं। ठीक, अब वही मान लो एफ को अगर तुम रिमूव करो, ठीक है, अब इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, एफ को रिमूव करते हैं, एफ वर्टेक्स को, एफ को अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके साथ जो एजेस लगी हैं वो भी क्या होंगी, तुम्हारी रिमूव होंगी। ठीक, तो क्या आएगा,
एफ को हमने क्या किया, हटा दिया, एफ हट गया, एफ को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो ये एज भी हट जाएगी, ठीक। तो क्या आएगा, एच जी, ठीक, यही तो आएगा। एक ये आया, एक ये, एफ तो हट गया, ठीक। अब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट देखो बड़े, देखो सबसे पहले ग्राफ क्या डिस्कनेक्ट हुआ, हो गया। एक ये अलग वर्टेक्स है, देखो ये अलग वर्टेक्स है और ये अलग है, ठीक। और ये जो है क्या है, डिस्कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई पाथ है, ई से एच पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, 2। तो ठीक है, तो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट या फिर कट वर्टेक्स तुम्हारी क्या आ गई, एक तुम्हारी कट वर्टेक्स आ गई एफ, ठीक। अब देखो, तो जैसा तुमने एफ के साथ किया वैसा जी के साथ भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ये ग्राफ था, ठीक ठीक। अगर 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 तुम जी को रिमूव करोगे, जी को तुम रिमूव करोगे तो इसके साथ वाली ये दोनों भी तो रिमूव हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ई एफ, जी रिमूव किया है, एच थोड़े ना, तो एच बचा। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, 2। अभी भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड है और नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जी भी तुम्हारा क्या हो गया, आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो तुम्हारे आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने आ गए, एफ और जी, ठीक है। क्या क्या तुम्हारा एच आर्टिकुलेशन पॉइंट है, देखो इससे एच हटाओ, देखो इससे इससे क्या करो, इससे तुम एच हटाओ, ठीक है। अगर तुम इससे एच हटाओगे तो वर्टेक्स के साथ एच भी हटती है जो इससे जुड़ी है, ये हटेगी, तो आएगा क्या, ई एफ जी। तो क्या ये जो तुम्हारा ग्राफ आया ये क्या डिस्कनेक्टेड है, नहीं है। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं, एक। कंपोनेंट एक ही तो है, पहले भी एक था बाद में भी एक, तो ये जो है तुम्हारा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। आर्टिकुलेशन पॉइंट तुम्हारे कितने हैं, 2, एफ और जी, ठीक। ये ग्राफ है, इन द ग्राफ, ठीक है, इज द कट पॉइंट। ये जो ग्राफ दिया है इसमें कट पॉइंट क्या है, अब देखो शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। एक वर्टेक्स हटा के नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे ही समझ में आ जाएगा, पीछे समझा तो दिया ही है ना। ए तुम्हारा कट पॉइंट हो सकता है, अगर मान लो तुम ए कट पॉइंट का मतलब क्या, अगर हम ए वर्टेक्स को रिमूव करें तो ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए, यही होना चाहिए। अब देखो ए को अगर तुम हटाओगी तो उसके साथ ये एज भी जाएगी, तो क्या ग्राफ बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट पहले भी एक थे और बाद में जब इसको हम हटा देंगे तब भी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने आएंगे, एक ही आएगा, ठीक ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं ए, जैसे ए नहीं हुआ वैसे ई भी नहीं होगा, ठीक। हटा देंगे तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट तो वही रहेंगे, ठीक। सिमिलरली सी भी नहीं होगा, सिमिलरली सी भी नहीं होगा, ठीक। अब देखो तुम्हारा डी होएगा क्या, डी तुम्हारा होएगा आर्टिकुलेशन पॉइंट। अब देखो तुम डी को हटाओ, डी हटाएंगे तो क्या होएगा, बी सी ए। जब हम डी हटाएंगे तो डी के साथ जो एजेस जुड़ी हैं वो भी हटेंगी, ये जुड़ी और ये जुड़ी हट जाएगी। तो ई तुम्हारा क्या है, अलग हो गया। अब ई तुम्हारा अलग हो गया तो देखो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट पहले कितने थे, एक था पूरा, बाद में भी एक है, और ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो गया, हो गया। तो जो तुम्हारा आर्टिकुलेशन पॉइंट या कट पॉइंट क्या है, डी आया, ठीक है। अब देखते हैं कट एज और ब्रिज क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो जैसे कट वर्टेक्स में क्या था, ऐसी वर्टेक्स हटाओ जिससे क्या हो, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, बढ़ जाए, ठीक, ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो जाए। ऐसी कट एज में क्या होता है कि ऐसी एज हटाओ जिससे ग्राफ जो है तुम्हारा क्या हो जाए, ऐसी एज हटाओ जिससे तुम्हारा ग्राफ जो है क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक। या फिर जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है वो क्या है, बढ़ जाए, जैसे पीछे था ना, सिमिलरली ये है, ठीक। अब देखो अगर हम इसमें क्या है, सी ई वाली एज हटाएंगे, ठीक। तो सी ई वाली एज हटाई तो क्या आया, सी डी। ये वाली एज में सिर्फ एज ही हटती है, उसके साथ वाली वर्टेक्स नहीं हटती, ये हटा तो क्या है, ई एफ। तो ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो गया। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हो गए, 2 होगा, एक ही, ठीक ठीक। तो ये तुम्हारी क्या है, कट एज या ब्रिज, ठीक है। ऐसे ई एफ को हटाओ, ठीक है। ऐसे अगर हम ई एफ हटाएंगे तो ई एफ हटाने से क्या, तुम्हारी एज हटेगी, ठीक, एज हटेगी। देखो जब हम एज हटाते हैं तो सिर्फ एज ही हटती है, उसके साथ वाली वर्टेक्स नहीं हटती, ठीक। तो ई एफ ऐसे आएगा। तो देखो ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो गया और नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो ये भी तुम्हारी क्या है, ब्रिज है या फिर कट एज है, सी ई और ई एफ जो है, ठीक है, तुम्हारी क्या है, कट एज। अब तुम एक बात बताओ, ये माइनस का मतलब ये हटाया गया है, तो पहले तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट कितने थे, 1। अब देखो इसमें तुम ए बी हटा के देखो, क्या ए बी तुम्हारी कट एज या कट वर्टेक्स है। अब देखो हटा के देखो, ए बी हटाते हैं तो ए बी को हटाएंगे तो ए बी वाली एज हटेगी, वर्टेक्स थोड़ा ना हट जाएगी, ए बी रहेगा, ठीक है। सी डी ई एफ ये आएगा तुम्हारा, ठीक। अब देखो ये जो ग्राफ है तुम्हारा क्या है, कनेक्टेड है, ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड तो हुआ नहीं, कनेक्टेड है। किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो, तुम किसी भी वर्टेक्स तक पहुंच सकते हो, मान लो बी से सी पहुंच सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे पहुंच जाओगे,
तो ये ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, तुम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स तक पहुंच सकते हो, तो ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ जो कंपोनेंट हैं कितने आएंगे, 1। पहले भी 1 थे, बाद में भी 1 है। तो ए बी जो है तुम्हारी क्या है, कट एज या ब्रिज नहीं हुई। ठीक, और देखो नो साइकिल कैन हैव ब्रिज, अगर कहीं भी साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, अगर कहीं भी साइकिल है तो उसमें कोई भी ब्रिज नहीं होगा। ठीक, अब देखो जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल थी ना, तो इसमें ब्रिज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे साइकिल नहीं थी तो यहाँ ब्रिज आ गया। अगर मान लो ए बी हटाया, तुम सी डी हटा दो, ठीक, तब भी क्या है, ये हट जाएगा, बी डी हटा दो, लेकिन ये तो है कनेक्टेड, तो रहेगा ही ना। जैसे ये देखो, ये साइकिल है, इसमें तुम्हारा कोई भी ब्रिज नहीं होगा। जैसे देखो, अगर तुम ए ई हटाओगे, ए ई बी सी डी, तब भी ग्राफ देखो तुम्हारा क्या है, कनेक्टेड रहेगा। और जबकि क्या है, ऐसी एज हटाओ जिससे तुम्हारा ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड हो जाए। अब साइकिल में अगर तुम कोई भी एज हटा दो, ग्राफ तो कनेक्टेड रहेगा, मान लो ग्राफ तो कनेक्टेड ही रहेगा ना। अब ईडी हटाओ, अगर ईडी तुम मान लो ये हटा दिया, अगर मान लो हमने ईडी हटा दिया, तब भी तुम्हारा ग्राफ तो कनेक्टेड ही है ना, ग्राफ तो कनेक्टेड ही है ना। ठीक, तो जो साइकिल होती है उसमें ब्रिज नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्राफ द एज इज अ ब्रिज। अभी बताओ इस ग्राफ में कौन सी एज जो है वो ब्रिज है। ठीक, अब देखो तुम्हारी E1 क्या है, ये साइकिल है, साइकिल में ब्रिज होती नहीं। अगर मान लो E1 हम हटा भी देंगे, तब भी क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, मान लो तुम E1 हटा भी दोगी तो तब भी तो ग्राफ तो कनेक्टेड ही रहेगा ना, ग्राफ तो कनेक्टेड ही रहेगा ना। ठीक, अब तुम देखो, ठीक है, अब देखो कौन सी एज हटाएं कि ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड। अगर तुम E3 हटाती हो, E3 हटाओ, अगर तुम E3 हटाओगी तो क्या आएगा, ए बी, ये रहेगा। E3 में क्या सिर्फ एज हटेगी, ठीक है, डी ई, तो देखो नंबर ऑफ ग्राफ क्या है, डिस्कनेक्टेड हो गया, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, इंक्रीज हो गए 2। ठीक, तो E3 तुम्हारी क्या है, कट एज है। ठीक, ऐसे E5 अगर तुम हटाओगी, अगर E5 हटाओगी तब भी E5 भी तुम्हारी क्या है, E5 भी तुम्हारी क्या है, कट एज है या ब्रिज है। ठीक, ऐसे E4 भी तुम्हारी कट एज या ब्रिज है। ठीक है, देखो अगर हम E5 हटाएंगे, देखो हम तुमको समझाते हैं, ए बी, ठीक है, डी सी, तुम ये वाली देखो तुम ये वाली एज हटा रहे हो ना, ये वाली एज हटा रहे हो, तो एज हटती है, वर्टेक्स थोड़ी ना हट जाती है। अब देखो जब हम एज को रिमूव करते हैं तो सिर्फ एज हटती है, वर्टेक्स नहीं, तो ई तो रहेगा ना। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, 2 आ गए, ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो बोलते हैं ये ब्रिज है या कट एज है। E3 E5 E4 ये जो है क्या है तुम्हारी, कट एज या ब्रिज। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, coloring the vertices of the graph such that adjacent vertices have different color or no two adjacent vertices having same color। ठीक है, मतलब ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्राफ की वर्टिसेस को कलर करना है कि जो 2 तुम्हारी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनमें जो है सेम कलर नहीं आना चाहिए। मतलब जो तुम्हारी 2 पास पास वाली वर्टिसेस हैं, देखो मतलब जो तुम्हारी 2 पास पास वाली वर्टिसेस हैं उसमें क्या है, सेम कलर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ रेड लिया है तो इसके पास वाली वर्टिसेस में रेड, अगर यहाँ रेड लिया है तो उसके पास वाली वर्टिसेस में हम क्या है, रेड नहीं ले सकते। ठीक, एडजेसेंट वर्टिसेस का जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेड नहीं ले सकते, लेकिन ग्रीन ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन नहीं ले सकते, इसके एडजेसेंट क्या है, ये ग्रीन नहीं ले सकते ना, यहाँ ग्रीन ले सकते, लेकिन इसके एडजेसेंट रेड तो है नहीं, तो यहाँ रेड ले सकते। ठीक है, अब देखो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। अब देखो जैसे ये था, इसमें बोला गया था कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनमें डिफरेंट कलर होना चाहिए। ठीक है, जो 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनमें सेम कलर नहीं होना। तो एक तरीका तो ये भी है ना, रेड यहाँ लिया तो यहाँ सेम नहीं कलर होना चाहिए, ग्रीन येलो ब्लू, तो कोई भी एडजेसेंट वर्टिसेस में क्या है, सेम कलर है नहीं है, सब में अलग अलग है। ठीक है, अब देखो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, क्रोमेटिक नंबर होता है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ। ठीक है, किसी भी ग्राफ को कलर करने में, ठीक है, मिनिमम कलर कितने रिक्वायर्ड है, कम से कम कलर कितने रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। कि ग्राफ को तुम ऐसे कलर करो कि तुम्हारे जो है जो कलर है वो कम से कम यूज हो।
मिनिमम नंबर ऑफ कलर लगे और 2 एडजेसेंट वर्टिसेस पे सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसको हम 4 कलर से भी कर सकते थे ना, सारे वर्टेक्स को अलग अलग कलर दे दें, ठीक है। नल ग्राफ है, जैसे तुम्हारा ये नल ग्राफ है। नल ग्राफ का मतलब क्या है? नल ग्राफ का मतलब ये होता है उसमें कोई भी एज ना हो, ठीक, वर्टिसेस तो हो लेकिन एज ना हो। तो देखो नल ग्राफ के लिए तुम्हारा एक ही कलर काफी है नल ग्राफ का, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो देखो जो नल ग्राफ है उसका क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? कम से कम कितने कलर रिक्वायर्ड होंगे इसको कलर करने में? देखो रेड, ठीक है। सभी में रेड रेड ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कलर कैसे करा जाता है? कलर कैसे किया जाता है? कलर ऐसे किया जाता है कि जो तुम्हारी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कोई तुम्हारी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस वो होती हैं कि उनके बीच में क्या हो, एज हो। तो यहाँ तो कोई एज है नहीं, तो यहाँ पे कोई एडजेसेंट वर्टिसेस है नहीं, तो सभी को हम क्या है, सभी को सेम कलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तब हम कलर नहीं दे सकते सेम, अगर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है तो हम सेम कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये नल ग्राफ था, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकती थी, ग्रीन, येलो, ब्लू, 4 कलर से भी पोत सकती, मतलब 4 कलर भी यूज कर सकती थी। लेकिन क्रोमेटिक नंबर का मतलब होता है कम से कम कितने कलर लगेंगे। कम से कम एक कलर लगेगा नल ग्राफ में, ठीक है। नल ग्राफ में कम से कम एक कलर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है तो हम उनको सेम कलर भी दे सकते हैं, बस एडजेसेंट वर्टिसेस को हम सेम कलर नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखो कंप्लीट ग्राफ है, ठीक। कंप्लीट ग्राफ मान लो 4 वर्टिसेस का ये ले लिया, ठीक, ठीक है। KN का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ, ठीक। अब कंप्लीट ग्राफ में कितने कलर लगेंगे, ठीक है, देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कलर कितने लगेंगे? मान लो रेड है, ठीक, जैसे ये है ऊपर वाला, इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आया? 2, ठीक। ऐसे तो हम ज्यादा कलर से भी कर सकते थे, लेकिन इसका क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? 2। देखो इसको मिनिमम नंबर ऑफ कलर कितने लगेंगे? 2, ठीक है। अभी देखो कंप्लीट ग्राफ है, जैसे यहाँ पे तुमने रेड लिया तो तुम यहाँ पे रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते। यहाँ रेड ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस है, इनके बीच में क्या है? एज है। यहाँ पे तुम रेड ले सकते? नहीं ले सकते, ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे अलग कलर लेना पड़ेगा, ग्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन ले सकते? नहीं ले सकते। यहाँ पे ले सकते? नहीं ले सकते, तो कहीं भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे रेड भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ब्लू, ठीक। अब यहाँ पे तुम ब्लू भी नहीं ले सकते, ना ग्रीन ले सकते, ना रेड ले सकते, क्योंकि सभी जुड़ी हैं। रेड ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बगल में रेड है। ब्लू ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बगल में ब्लू है। ग्रीन ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके एडजेसेंट वर्टिसेस पे ग्रीन है, तो यहाँ पे अलग लेना पड़ेगा, येलो, ठीक। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आया? 4, ठीक। और ये है क्या? K4। अगर K4 है तो क्रोमेटिक नंबर क्या आया? 4, ठीक। तो देखो कंप्लीट ग्राफ में क्रोमेटिक नंबर कितना आता है? जितनी वर्टिसेस होती हैं उतना आता है, ठीक है। क्यों आता है उतना? देखो जो कंप्लीट ग्राफ है उसमें क्या होता है कि जो सारी वर्टिसेस होती हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं, सारी वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं, ठीक। तो जब एडजेसेंट हैं तो सभी वर्टिसेस के बीच में क्या होंगी? एज होंगी, ठीक, ठीक है। सारी वर्टिसेस क्या होती हैं? एडजेसेंट होती हैं। तो कोई भी 2 वर्टिसेस ले लो तुम, उनके बीच में एज जरूर होएगी कंप्लीट ग्राफ में। तो इसीलिए कंप्लीट ग्राफ में जितनी भी वर्टिसेस हैं सभी में क्या है? अलग अलग कलर लेंगे, ठीक। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? N, ठीक, ठीक है, ठीक है। और जो बाईपार्टाइट ग्राफ होता है उसका क्रोमेटिक नंबर कितना होता है? 2। कैसे होता है? देखो बाईपार्टाइट ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्टिसेस होती हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी वर्टिसेस हैं? M+N, ठीक है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है V1 पार्ट और एक है V2। एक में M वर्टिसेस होंगी, एक में N वर्टिसेस होंगी, ठीक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ठीक। इनके बीच में तुम्हारी क्या होंगी? एज होंगी, ठीक। देखो बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है? बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होगा? V1 से V2 की तरफ एज होंगी, ठीक है। बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होगा? V1 से V2 की तरफ एज होंगी, लेकिन इनके जो B1 वाला सेट है इनके आपस में क्या एज होंगी? नहीं होंगी। इनके आपस में अगर एज नहीं होंगी तो मतलब 1 2 3 जो है वो क्या है? आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। अगर 1 2 3 आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे तो एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं तो हम सेम कलर नहीं दे सकते, लेकिन अगर एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तो हम सेम कलर, अगर एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तो हम सेम कलर नहीं दे सकते, अगर एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है तो हम सेम कलर दे सकते हैं। तो इनको हम क्या है? एक कलर दे दिया, मान लो ग्रीन, ठीक। और ये जो है
इनके बीच में भी आपस में क्या है, एज नहीं है, तो इसको एक कलर दे दिया ब्लू। तो जो बाईपार्टाइट ग्राफ होता है उनका क्रोमेटिक नंबर कितना आता है 2। क्रोमेटिक नंबर का मतलब होता है मिनिमम कलर तुम्हें कितने रिक्वायर्ड है। देखो मैक्सिमम नहीं पूछा गया, मिनिमम नंबर ऑफ कलर कितने रिक्वायर्ड होंगे बाईपार्टाइट ग्राफ को कलर करने के लिए, तो 2। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कलर हम यूज कर सकते हैं, वन सबको अलग अलग दे दो, लेकिन मिनिमम हम क्या यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ ग्रीन है, तो यहाँ तुम ग्रीन नहीं दे सकते, अगर ग्रीन दोगे तो ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है, इनके बीच में क्या एज है। ठीक है, तो जो बाईपार्टाइट ग्राफ होगा उनको तुम्हें कम से कम क्या है 2 कलर देने पड़ेंगे। ठीक, तो क्रोमेटिक नंबर क्या आ गया 2। ठीक है, जो इवन साइकिल होती है उनका, जो इवन लेंथ साइकिल होता है उनका क्रोमेटिक नंबर क्या आता है 2। ठीक है, अब देखो जो इवन साइकिल है, साइकिल का मतलब ये है ऐसे साइकिल हो, ठीक, इवन साइकिल हो, ऐसी हो, मतलब कंप्लीट ग्राफ टाइप की ना हो। ठीक है, जो इवन साइकिल होती है उनका क्रोमेटिक नंबर क्या आता है 2। ठीक है, ठीक है, जो इवन लेंथ साइकिल होती है उनका क्रोमेटिक नंबर क्या होता है 2। ठीक, अब देखो तो तुम ये वाला ले लो। ठीक, 6 वर्टिसेस की साइकिल ले लो, इस टाइप से जो इसने क्या किया है, ये 6 वर्टिसेस का ग्राफ लिया। ठीक है, तो इसका भी जो क्रोमेटिक नंबर आएगा, ये क्या इवन लेंथ साइकिल है तो इसका भी क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा 2 आएगा। देखो हम लोगों ने जब बाईपार्टाइट पढ़ा था तो हम लोगों ने बोला था कि जो इवन लेंथ साइकिल होती है वो तुम्हारा क्या है, बाईपार्टाइट ग्राफ होता है। ठीक है, देखो इसको हम लोगों ने जब बाईपार्टाइट पढ़ा था तो इसको हम 2 वर्टेक्स सेट में बांट सकते थे, पढ़ा था, एक 1 4, ठीक है, एक 2 3। ठीक है, तो जिसने बाईपार्टाइट वाला ना देखा हो तो वो देख ले जाके, ठीक, नहीं तो याद कर ले कि साइक्लिक ग्राफ अगर इवन लेंथ साइकिल है तो तुम्हारा जो क्या नाम है क्रोमेटिक नंबर आएगा 2, ऑड साइकिल है तो 3 आएगा। ठीक, याद कर ले। ठीक है, देखो ये है, ये जो है तुम्हारा, इसको भी तुमने जो जब बाईपार्टाइट ग्राफ हमने पढ़ाया था तो उसमें बोला था इसको भी हमने क्या नाम है 2 वर्टेक्स सेट में बांटा था। ठीक है, एक था 1 4 5, एक 2 3 6। ठीक है, और तो अगर बाईपार्टाइट ग्राफ है तो क्या है, एक सेट को तुम एक कलर दे दो और दूसरे सेट को दूसरा कलर दे दो। ठीक, तो इसका जो तुम्हारा क्रोमेटिक नंबर आएगा वो कितना आएगा 2। ठीक है, और ऑड साइकिल का क्या होता है 3 आएगा। तो है दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मेरे को लगा रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, दोबारा से बताते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ग्राफ जी इज बाईपार्टाइट बोलो, चाहे ग्राफ जी इज 2 कलरेबल बोलो, चाहे एवरी साइकिल इन जी इज इवन साइकिल बोलो। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है। जैसे बाईपार्टाइट ग्राफ का मतलब क्या है, क्रोमेटिक नंबर 2, क्रोमेटिक नंबर कितना आएगा 2। ठीक है, 2 कलरेबल का मतलब ये है 2 तरह से कलर कर सकते हैं, और इवन लेंथ साइकिल जो होती है उनका क्रोमेटिक नंबर क्या आता है 2। तो तीनों जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनका मतलब सेम होता है। ठीक है, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसे बिना बनाए ना समझ में नहीं आएगा, अगर हम डायरेक्ट समझाएंगे ना तो जो है समझ में नहीं आएगा। पहले क्या था, ये डायग्राम बना था लेकिन कलर नहीं किया था, कलर मैंने बाद में किया था। ठीक, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, कलर बाद में करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब देखो इसका क्रोमेटिक नंबर निकालो, इसका क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा। देखो जैसे तुमने इसको क्या है C1 कलर दिया। ठीक है, तो जो एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं उनको सेम कलर नहीं देना रहता है। जैसे C1 है, इसको क्या है, इसको तुम C1 नहीं दे सकती ना इसको दे सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है एडजेसेंट है, तो इसको क्या है डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। लेकिन C1 तुम यहाँ दे सकती हो क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ C2 दे सकते हो। ठीक है, अभी C1 है, यहाँ C1 दे सकते हो। ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट है, मतलब इनके दोनों के बीच में क्या एज है। ठीक है, तो यहाँ तो तुम C1 नहीं दे सकते, लेकिन C2 दे सकते हैं। ठीक, यहाँ C2 दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक, C1 दे सकते हैं क्योंकि C1 इसके एडजेसेंट नहीं है। यहाँ C1 दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि ये वाली वर्टेक्स जो है इस वर्टेक्स के एडजेसेंट है और जिसका कलर C1 से पहले कर चुके, तो यहाँ पे तुम्हें अलग कलर देना पड़ेगा। देखो दे तो हम C3 भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोमेटिक नंबर निकालने का मतलब होता है मिनिमम कलर कितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या है, यहाँ पे तुम क्या है, यहाँ पे तुम C2 भी तो दे सकते हो क्योंकि C2 वाला इसके एडजेसेंट नहीं है। C3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे कलर करना है कि मिनिमम से मिनिमम कलर, वो ऐसे कलर करना है कि मिनिमम से मिनिमम कलर लगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ C2 है तो यहाँ तुम C2 नहीं दे सकते। ठीक, तो यहाँ तुम्हें क्या देना पड़ेगा, यहाँ तुम C2 दे सकते नहीं, C1 दे सकते। ठीक है, तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है 2। ठीक है, ठीक है, अब इसको भी हम बना देते हैं दोबारा से। ठीक है, अब देखो तुमने यहाँ पे C1 कलर किया, यहाँ तुमने C1 कलर किया है,
यहाँ तो मैं C1 कलर किया, यहाँ तुम कर सकती, C1 नहीं कर सकती। देखो यहाँ C1 कलर किया है तो क्या यहाँ तुम C1 कलर कर सकते? नहीं, ठीक है, ना यहाँ कर सकते ना यहाँ कर सकते। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अलग कलर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम C1 नहीं कर सकते ना C2 कर सकते, तो यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना C1 कर सकते, ना C2 कर सकते, ना C3, तो यहाँ पे अलग। और वैसे भी ये इस ग्राफ को तुम ऐसे भी बना सकते हो। कंप्लीट ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होती है उतना ही होता है। यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं तो क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा, 4, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ जो होता है सेम चीज होती है, ठीक है। मतलब डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है, जो ग्राफ है, जो ग्राफ की एजेज हैं उनमें क्या है, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन है, ठीक है। और जो अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं दी थी, ठीक है। इन डिग्री का मतलब क्या होता है, इन डिग्री का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन टू द वर्टेक्स, की कितनी वर्टेक्स जो है इंसिडेंट है। जैसे 1 पे कोई वर्टेक्स आई है, 1 की तरफ कोई वर्टेक्स आई नहीं, 1 की तरफ कोई एजेज आई है नहीं, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी, 0, ठीक है। 2 की इन डिग्री कितनी होगी, एक ही आ रही है इसकी तरफ, बाकी दूसरी तो जा रही है ना, तो 2 की 1। 3 की तरफ कितनी एजेज आ रही, 1 2, तो 2। 4 की तरफ कितनी आ रही, 1, दूसरी तो जा रही है ना, 1, ठीक है। और आउट डिग्री का मतलब होता है कितनी एजेज जो है उस वर्टेक्स से बाहर की तरफ जा रही हैं। जैसे 1 की तरफ कितनी जा रही है, 1 2 जा रही है। 2 से कितनी एजेज बाहर की तरफ जा रही है, 1, ठीक है। 3 से एक भी नहीं जा रही बाहर की तरफ, सब आ ही रही हैं दोनों, ठीक। 4 से एक ही जा रही है बाहर की तरफ, ये तो आ रही है ना, ठीक। और फर्स्ट थ्योरम ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सम ऑफ इन डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री, ठीक। इन डिग्री का सम करो 4, आउट डिग्री का करो 4, तो दोनों का जो सम है वो बराबर आता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये होता है, अगर कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में क्या है, जैसे ए से बी की तरफ अगर जाने का रास्ता है, तो बी से ए की तरफ भी जाने का अगर रास्ता है, तो हम बोलते हैं वो जो है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ऐसा सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए होना चाहिए। जैसे ए से बी जाने का देखो ये रास्ता है, और बी से ए जाने का भी रास्ता दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। और वीकली कनेक्टेड का ग्राफ का मतलब क्या होता है, वीकली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये होता है, ए से बी जाने का रास्ता है या बी से ए जाने का रास्ता है, लेकिन ए से बी जाने का रास्ता नहीं, ठीक है। जैसे देखो बी से ए जा सकते हैं, लेकिन ए से बी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि एरो क्या है, इसकी तरफ बना है ना, नीचे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि नीचे की तरफ एरो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वीकली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ठीक। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सेंट फाउंड्री वेबसाइट से कर लिया करिए, ठीक है। और जैसे ही ग्राफ थ्योरी खत्म होगा तो हम ग्राफ थ्योरी के आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक। उसको हम कराएंगे नहीं, उसका हम PDF बना के आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और सेंट फाउंड्री वेबसाइट से आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। उतने से ही जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, उसमें तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली, ठीक है। और क्वेश्चंस का PDF जो है हम ग्राफ थ्योरी खत्म होने के बाद प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।